अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SMA इलेक्ट्रिक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको सोलर सिस्टम के हवाले से जितनी भी कैलकुलेशन है, जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, वो इस चैनल में आपको बताने वाला हूँ। असल और नकल सोलर प्लेट्स के बारे में भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाही करता रहूँगा। और अगर आपने सबसे बड़ा सोलर पैनल देखना है तो मैंने एक वीडियो ज़बरदस्त जो है टीना कंपनी के ऊपर बनाई है, तो आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो 300 वाट के इस सोलर सिस्टम को लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, कितनी प्लेटें चाहिए होंगी, कितनी बैटरीज जो हैं वो आपको इस सोलर सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होंगी। तो चलिए हम 300 वाट के सोलर सिस्टम की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कि कितने हमें चाहिए। कैलकुलेशन को चलाने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 सीलिंग फैन, 3 LED लैंप, 1 LED टीवी और 1 LED ट्यूबलाइट। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि एक सीलिंग फैन जो है वो 80 वाट का होता है और 2 हो गए 160 वाट के। तो एक LED लैंप मैंने 13 वाट का लिया है, तो 3 जो LED लैंप जो हैं वो 40 वाट के हो जाएंगे। और एक LED टीवी जो है वो 60 वाट का होता है, तो यहाँ पे एक मैंने 60 वाट लिख लिया। एक ट्यूबलाइट जो है 36 वाट की होती है, तो मैंने यहाँ पे 36 वाट कर लिया है। तो अब इसकी टोटल जो कैलकुलेशन है वो जो कितना ये बनता है, तो ये टोटल जो है इसकी कैलकुलेशन जो है 300 वाट जो है वो मैंने माइनस प्लस करके इसको कैलकुलेट करके रख लिया है। अब इस 300 वाट के सोलर सिस्टम को चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हमें चाहिए होगा एक इन्वर्टर या UPS, और हमें चाहिए होगी एक बैटरी, और उसके अलावा हमें चाहिए होंगी सोलर प्लेट्स जो हैं वो कितनी हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम बारी बारी इनकी जो है वो कैलकुलेशन मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले जो है UPS की कैलकुलेशन करके बताऊँगा, फिर बैटरी की, फिर सोलर प्लेट्स की। तो UPS की बात कर लें कि 300 वाट के सोलर सिस्टम को चलाने के लिए आपके पास कम से कम 500 वाट का UPS होना चाहिए। और दोस्तों, मैं बात कर लूँ कि आप अगर कोई लोकल इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं या बिना वारंटी वाला, तो उसके बजाय आपको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में मैं अगर बता दूं तो आप 1000 वाट का या 1200 वाट का कोई भी अच्छी नस्ल का कोई भी स्मार्ट इन्वर्टर जो है वो ख़रीद कर लें। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि टीना कंपनी का जो है वो अच्छे स्मार्ट इन्वर्टर हैं, और होमेज के जो हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी प्रोटेक्शंस होती हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती हैं और ओवर करंट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर होती हैं। तो चलिए जी दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसको सोलर सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी जो है वो कितने एम्पेयर की चाहिए होगी, कितना वो बैटरी जो है वो हमें एम्पेयर दे, तो ये सोलर सिस्टम जो है हमारा सिस्टम चल सकते हैं। तो हमें पता है कि पावर का फार्मूला जो है वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा। तो पावर जो है हमारी 300 वाट है, और बैटरी के जो हमारे वोल्टेज हैं वो 12 वोल्ट हैं, और करंट हमने इसकी निकालनी है। तो 12 को जब हम 300 के नीचे ले जाके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 एम्पेयर जो है वो इसका जो जवाब है वो निकल आएगा। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें, तो अगर हम बैटरी की साइज़ की बात करेंगे, कितनी साइज़ की हमें बैटरी चाहिए, तो उसका फार्मूला है W इंटू H अपान V। मतलब कि जो टोटल लोड है आपका और आपके जो घंटे हैं, जो बैकअप टाइम है, उसको हमने बैटरी के वोल्टेज के साथ डिवाइड करना है। तो जो टोटल लोड जो है वो हमारा है, आपको पता ही है कि 300 वाट है। और जो हमारे घंटे हैं, मसलन के मिसाल के तौर पे अब अगर आप 8 घंटे इस बैटरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 8 घंटे लगा दें, और अगर आप 6 घंटे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 6 घंटे यहाँ पे लगा लें, और अगर आप 4 घंटे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये 8 की जगह पे आप 4 घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग ज़्यादातर 8 घंटे के लिए होते हैं, तो 8 घंटे मैंने रखा है। तो मैं इसको 12 वोल्ट के साथ जो है बैटरी के 12 जो वोल्ट हैं उसके साथ इसको डिवाइड करूंगा। तो 300 को मैं जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2400 जवाब आएगा, और 2400 को मैं 12 के साथ जब डिवाइड करूंगा तो 200 एम्पेयर की बैटरी जो है वो हमें इस 300 वाट के सोलर सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए होगी। तो इस 300 वाट का सोलर सिस्टम को चलाने के लिए 200 एम्पेयर की बैटरी को जो हम
चार्ज करेंगे या हमारा ये सोलर सिस्टम इसको चार्ज भी करे और इसमें बैकअप भी दे और इसको अच्छी तरह जो है वो इसको डीपली चार्ज कर ले, क्योंकि जो बैटरी के जो वोल्ट होते हैं वो तो हमें 12 ही शो हो रहे होते हैं, लेकिन जो उसके अम्पेयर होते हैं ना, जब हमारी डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है तो उसके अम्पेयर जो हैं वो अंदर से प्लेट्स के ऊपर जो आयन बनते हैं या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनते हैं वो इतने मजबूत नहीं बनते। इसके हाइड्रोमीटर की मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसको आप कैसे बैटरी को जो है उसकी कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप 3 तरह की बैटरियां होती हैं, जिसमें ड्राई बैटरी है और ड्राई बैटरी, और उसके बाद जो है ये ट्यूबलर बैटरी जो बनाई सोलर के लिए है, सोलर सिस्टम के लिए है, और उसके बाद एक हमारी एसिडिक बैटरी होती है। इन तीन किस्म की जो बैटरियां हैं, जो ये तीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको जो एडवाइस करूंगा, आपको ट्यूबलर बैटरी की एडवाइस करूंगा कि आप अगर आपके पास पैसे हैं, इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक ट्यूबलर बैटरी ख़रीद लें। वो आपको 25,000 से 30,000 तक की 200 एम्पेयर की बैटरी मार्केट में मिल जाएगी। तो इस 300 वाट को चलाने के लिए आपका जो है 200 एम्पेयर की बैटरी जो है उसकी कैलकुलेशन आपने इस तरीके से कर लेनी है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको अब इस 300 वाट के जो बैटरी है, 200 एम्पेयर की जो बैटरी है, इसको जो करंट है वो 25 एम्पेयर करंट भी चाहिए चार्ज करने के लिए। तो चार्जिंग करंट जो है उसका आपको पता है कि 200 एम्पेयर की बैटरी का जो कोई भी बैटरी का जो 10वां हिस्सा होता है, उसका जो हम 10वां हिस्सा निकालेंगे तो हमें 20 एम्पेयर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पेयर भी मिलेगा। तो ये फार्मूला इसका बैटरी का जो है वो करंट चार्जिंग का होता है। तो सोलर प्लेट्स की बात कर लें कि हमें कितनी सोलर प्लेट्स जो हैं वो इस सोलर सिस्टम को चलाने के लिए लगेंगी और कौन सी किस्म की हम सोलर प्लेट्स जो हैं अपने इस सिस्टम के लिए लगाएं। तो आपको पता है कि 25 एम्पेयर तो हमारी जो है वो बैटरी थी और 20 एम्पेयर जो है वो हमें इसको चार्ज करने में लगेंगे। तो इसको अगर जमा करेंगे तो ये 45 एम्पेयर जो है वो हमारी सोलर प्लेट्स से करंट हमें हासिल हो, जिससे हमारी बैटरी भी चले और हमारे घर का लोड भी चले। तो इस 45 एम्पेयर को चार्ज करने के लिए हमें कौन सी जो है अच्छी जो नस्ल की जो बैटरी है, सोलर प्लेट जो है वो हमें चाहिए होगी। तो सोलर पैनल का जो फार्मूला है वो भी सेम ही है जो पावर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, V/I। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 14 जो है मैंने लिखे हैं, ये 14 वोल्ट इसके जो हमारे 150 वाट की जो सोलर प्लेट है वो 14 वोल्ट जो है वो हमें देती है। क्योंकि ये लिखा तो 18 होता है लेकिन 15 या 16 हमें ये देखने को अक्सर मिलते हैं। ये मैं इसको ज़्यादा जो है ना 15 लिखता हूँ ना 16 लिखता हूँ, मैं इसको 14 वोल्ट जो है वो लिख लेता हूँ। और 45 एम्पेयर जो है करंट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। 45 एम्पेयर हमने उसको बैटरी को चार्ज करने के लिए भी 25 एम्पेयर लगा लेते और 20 एम्पेयर हमारा जो है वो बैटरी को चार्ज करने में निकाले थे। तो अगर हम 14 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा जवाब होगा उस जवाब को हमने अपनी सोलर प्लेट्स के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि आप जो है 150 वाट की जो एक अच्छी नस्ल की जो सोलर प्लेट होती हैं वो इस छोटे सिस्टम के लिए लगाएं, क्योंकि इनकी जो सिस्टम वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 600 से 800 या 1000 के दरमियान में होते हैं। तो उससे आपके शॉर्ट सर्किट भी जो है वो भी नहीं होगा और आपकी जो है काफ़ी जो इसके फायर के चांसेस जो होते हैं सोलर प्लेट के अंदर वो भी जो हैं वो कम होंगे। तो आपको इस 150 सोलर प्लेट की कितनी प्लेटें चाहिए होंगी उसको हमने अभी जवाब निकालना है। तो जब हम 14 को 45 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा 600 वाट जो है वो हमें पता चल जाएगा कि 600 वाट के सोलर पैनल्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। अब सोलर 600 वाट के 670 वाट का अगर एक आप सोलर पैनल लगाते हैं तो वो हाइब्रिड इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बने होते हैं। तो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप 150 वाट की जो है 4 सोलर प्लेट जो हैं वो
इस सोलर सिस्टम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि आप 600 वाट को जब 150 वाट के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.2 वाट जो है निकल आएगा। तो ये टोटल जो है हमारा तकरीबन 4 प्लेट सोलर प्लेट बनती हैं माइनस प्लस करके। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली इस तरह की कैलकुलेशन वाली वीडियो जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।